अंग्रेज़ी पढ़ने का तरीका, अंग्रेज़ी के जो शब्द है यानी कि जो लेटर्स है उनको किस तरीके से आप पढ़ें, किस तरीके से आप प्रोनाउंस करें, वो तरीका मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी। मतलब कि उनका प्रोनंसिएशन जो है ना, करेक्ट उच्चारण, वो यहाँ पर आप सीखेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप अंग्रेज़ी को सीखने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आपको जो लेटर्स है, जो स्पेलिंग्स है ना, अंग्रेज़ी की जो वर्ड्स है, छोटे छोटे शब्द जो है उनको पढ़ना आए, क्योंकि जब उनको पढ़ेंगे तभी तो एक सेंटेंस को पढ़ पाएंगे। तो हर एक लेटर का प्रोनाउंसिएशन जो होता है सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग रूल्स के हिसाब से होता है कुछ तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो चलिए देख लेते हैं। बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कहीं पर, जैसे ए लेटर ही है अकेला, तो ए को भी हम अलग अलग सिचुएशन में, मतलब हर एक स्पेलिंग में अलग पढ़ते हैं। डिफरेंट स्पेलिंग होती है, उनमें अलग अलग तरीके से हमको वो जो ए है उसको प्रोनाउंस करना पड़ता है। कहीं पर अ पढ़ते हैं तो कहीं पर आ, कहीं पर ओ प्रोनाउंस करेंगे, तो कहीं पर ए और कहीं पर बड़े ए के रूप में। तो प्रोनाउंसिएशन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करें, प्रैक्टिस करें अंग्रेज़ी को पढ़ने की इन रूल्स के साथ। तो चलिए देख लेते हैं। ज़्यादातर जो कन्फ्यूज़न होता है वो ए, ई, आई, ओ, यू को पढ़ने में रहता है। ये जो वोवल लेटर है ना, 5 ए, ई, आई, ओ, यू, तो एक ही लेटर को, एक ही वोवल लेटर को अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है, इसलिए कन्फ्यूज़न रहता है। तो कुछ रूल्स देखें आप, जैसे यहाँ पर ए को जो है हम ओ प्रोनाउंस कब करेंगे, क्या रूल है इसका। तो देखें कि वोवल ए के साथ अगर ये जो ए है, ये तो आपको पता होगा कि ये वोवल है। वोवल का मतलब क्या होता है जान ले। वोवल बोलते हैं हिंदी में स्वर को, और कॉन्सोनेंट बोलते हैं हिंदी में व्यंजन को। तो स्वर और व्यंजन तो आपको पता होंगे हिंदी के, तो उन्हीं को इंग्लिश में हम कॉन्सोनेंट और वोवल बोलते हैं। अब यहाँ पर ये जो ए है, ये ए क्या है, वोवल लेटर है। तो ए के साथ अगर यू, डब्लू और ए आ जाए, यू, डब्लू और ए आ जाए, ये ध्यान रखना है, याद रखें इन लेटर्स को, यू, डब्लू या ए, या फिर क्या हो, डबल कॉन्सोनेंट, या फिर डबल कॉन्सोनेंट, जैसे कि डबल एल, ये जो है ना डबल एल, इस तरीके से वोवल ए के बाद या तो यू, डब्लू, ए लेटर आ जाए या फिर डबल कॉन्सोनेंट आ जाए, तब हम इस ए को ओ प्रोनाउंस करते हैं। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ए को ओ कब पढ़ेंगे, यू, डब्लू, ए आ जाए या फिर डबल कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। स्पेलिंग्स देख लें तब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर है ऑटो, क्या है ऑटो, और रूल क्या बोल रहा था कि ए के बाद यू आ जाए, हम ए को क्या पढ़ेंगे, ओ पढ़ेंगे। और जब भी आप ए यू का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे साथ में, तो इसको भी ओ पढ़ा जाता है। आप चाहे तो ए यू को साथ में देखें तो ओ पढ़ा जा रहा है, या फिर इस रूल के अकॉर्डिंग ए के बाद में यू आ रहा है, इसलिए भी हम ओ पढ़ रहे हैं। क्लियर हो गया होगा, तो पढ़ा हमने ऑटो। नेक्स्ट है जैसे कि सी ए डबल एल, क्या है, सी ए डबल एल। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ए के बाद में डबल है लेटर्स, डबल एल है ना जो डबल है, इसलिए हमने ए को क्या पढ़ा, ओ पढ़ा। तो पढ़ा इसको कॉल, क्या पढ़ेंगे, कॉल, तो यहाँ पर ए को ओ पढ़ा। नेक्स्ट स्पेलिंग में क्या है, टी के बाद में ए है और फिर डबल एल है, तो यहाँ पर ए के बाद में डबल एल है, यानी कि दो डबल है ना लेटर्स, तो इसलिए ए को ओ पढ़ा हमने, ठीक है, टॉल। सेम ऐसे ही डॉटर में भी है, यानी कि ये जो ए यू है, यानी ए के बाद में यू आ गया है, इसलिए हमने क्या पढ़ा, इसको ओ पढ़ा, ए को ओ पढ़ा, तो डॉटर हो गया ये, ठीक है। फिर है ऑथर में भी सेम ऐसे ही है, ए के बाद में यू है, ए के बाद में यू है, तो यहाँ पर हमने ए को ओ प्रोनाउंस किया। तो सिंपल है ये वाला रूल, बहुत इजी है। ए के बाद में अगर यू, डब्लू, ए आ जाएगा तो आप ए को ओ पढ़ेंगे, या फिर डबल कॉन्सोनेंट आ जाएंगे, जैसे कि डबल एल यहाँ पर इन स्पेलिंग्स में आ रहा है। अगर आप कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखें तो ए यू को भी ओ प्रोनाउंस किया जाता है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट रूल की तरफ। ए को ए
कब प्रोनाउंस किया जाता है। ए को ए भी पढ़ा जाता है। बहुत कन्फ्यूज़न है इन लेटर्स को लेकर, तो इनकी आप धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करें, एकदम से नहीं आएगा। हाँ, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ए को ए कब पढ़ेंगे, ए के बाद कोई कॉन्सोनेंट लगा हो, ए के बाद कोई कॉन्सोनेंट लगा हो, समझ गए। तो कॉन्सोनेंट का मतलब मैंने बता दिया आपको, व्यंजन जो होता है उसको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। अब यहाँ पर इन स्पेलिंग्स में देखें, जैसे कि ए के बाद में वाई लगा हुआ है कॉन्सोनेंट, और स्पेशली आप ऐसे भी देखें ना तो मोस्टली ए के बाद में वाई आता है, तो ए करके हम प्रोनाउंस करते हैं, इसको हम ए ही पढ़ते हैं। मतलब ए वाई के कॉम्बिनेशन को भी हम क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं। तो यहाँ पर MAY यानी ए के बाद में वाई कॉन्सोनेंट है, इस तरीके से भी हमने ए को ए प्रोनाउंस किया। फिर सेम ऐसे ही गे में है, फिर ने में है, तो यहाँ पर सेम ऐसे ही ने में है, गे में है, रे में है, तो इन सभी में ए के बाद में कॉन्सोनेंट है और कॉम्बिनेशन जो है AY का, इसको भी हम ए प्रोनाउंस करते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि ए को हम ए कब प्रोनाउंस करेंगे। नेक्स्ट जो रूल है उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पर से है, इस से को भी देख ले, सेम ऐसे ही है। ए को ए प्रोनाउंस कब करें, यहाँ पर जो ए है इसको हम ज़ोर दे के प्रोनाउंस करेंगे, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा थोड़ा सा ज़ोर दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, ज़ोर दिया जाएगा। ए के साथ N, T, B और C या F, याद रखें इन लेटर्स को, N, T, B, C या F, ये जो लेटर्स है ये लगे होंगे तब हम ए को ए प्रोनाउंस करेंगे। स्पेलिंग्स देखें और फिर सीखें, जैसे कि ए के बाद में यहाँ पर N है तो हम ए को ए प्रोनाउंस करेंगे। यहाँ पर ए के बाद में T है तो हम ए को ए प्रोनाउंस करेंगे। ए के बाद में N है तो ए को हम ए प्रोनाउंस करेंगे, और ए के बाद में N है तो हम इसको ए प्रोनाउंस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अगर आप कॉम्बिनेशन देखें तो कॉम्बिनेशन AN जो है इसको हम N पढ़ते हैं, AT जो है इसको हम ऐट पढ़ते हैं, और AN सेम ही है, इसको भी हम एन पढ़ते हैं। तो कॉम्बिनेशन है इनके साथ, इसलिए भी और इस रूल के आधार पे भी हम ए को ए प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्पेलिंग्स देखें, जैसे कि हैंड है, अब इसको हंड करके प्रोनाउंस नहीं करेंगे, हैंड प्रोनाउंस करेंगे। यहाँ पर क्या है, सैंड है, सैंड को भी यहाँ पर इसको हमने सैंड प्रोनाउंस किया। फिर ये क्या है, एन है, इसको भी हमने एन प्रोनाउंस किया। तो इस तरीके से आप प्रोनाउंस कर लेंगे, और क्यों कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर एक बार देख लें, कॉम्बिनेशन में बता देती हूँ। जैसे कि अगर AN आता है, ठीक है, AN, तो यहाँ पर N पढ़ेंगे। AT आता है, ये कॉम्बिनेशन है, ये भी इसका भी ख्याल आपको रखना है, ऐड पढ़ेंगे। और AB है ना, इसको ऐब करके प्रोनाउंस करते हैं, और AF है ना, इसको एफ करके प्रोनाउंस करेंगे। तो ये आपको बीच में स्पेलिंग्स जो है, ये ए जो है ना ऐसे जब आएगा ना, NTBCF, तो इस तरीके से जब भी इंग्लिश पढ़ें तो दो लेटर्स का कॉम्बिनेशन है उसको भी ध्यान में रखकर पढ़ें, ताकि अंग्रेज़ी को पढ़ना है जो आपके लिए इजी हो जाएगा। हैंड, कैट, सैंड और कैन इनको प्रोनाउंस किया। तो इसी तरीके से बैंड, एक ही साउंड के जो मतलब स्पेलिंग्स हैं उनको लें और उनको प्रोनाउंस करने की, मतलब उनको पढ़ने की कोशिश करें। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप सीख पाएंगे। तो प्रैक्टिस करें। जैसे एक बार देख लेते हैं कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने बताया ये वाला कॉम्बिनेशन है AB का, तो नैब पढ़ दिया, कैब पढ़ दिया, या फिर और भी ऐसे स्पेलिंग, रैब, इस तरीके की जो स्पेलिंग्स हैं उनको लाएं। बैन, रैन, कैन, ये AN का कॉम्बिनेशन है, इस तरीके से पढ़ें। नेक्स्ट चलते हैं अब अगले रूल की तरफ। अगला जो रूल है वो क्या कहता है कि ई को हम अ पढ़ते हैं, ठीक है। अब कब कब पढ़ेंगे, तो मोस्टली ये रूल्स काम में आते हैं और अधिकतर आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। ई शुरू में आए, ई शुरू में आएगा, और इसके साथ में शुरू में आने के बाद क्या होगा, ई शुरू में आएगा और उसके साथ ई लगा होना चाहिए। ई शुरू में आएगा और उसके साथ ई लगा होना
चाहिए, तब हम ई को क्या पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे। ई को क्या पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे। अब जैसे स्पेलिंग्स है ये, जैसे यहाँ पर ई ए है, तो ई ए का कॉम्बिनेशन भी हो गया और साथ में आप अलग से ई का जो रूल है ना वो भी आपने सीख लिया है, तो कॉम्बिनेशन में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ये जो ई ए की फैमिली है इसको पढ़ने में भी, क्योंकि आपको यहाँ पर आपने ई का प्रोनाउंसिएशन सीख लिया है। तो अर्थ, अर्न और अर्ली, इस तरीके से आप इसको प्रोनाउंस कर देंगे ई को, यानी अ पढ़ रहे हैं और साथ में ए है ई के। तो इस तरीके से ई को यहाँ पर हमने अ पढ़ा। अ क्यों पढ़ा, क्योंकि ई के साथ में ए है, तो ये रूल है अर्थ, अर्न, अर्ली। और भी ऐसी जो स्पेलिंग्स है, ऐसे जो कॉम्बिनेशन है, उनकी आप प्रैक्टिस करें, उन स्पेलिंग्स को ढूंढें, लिखें और पढ़ें। चलिए अब नेक्स्ट जो रूल है वो भी देख लें। यहाँ पर ई का प्रोनाउंसिएशन आ है, कब है, ई के साथ अगर वाई आए, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है, ई के साथ अगर वाई आए, और ये आपको क्या मिलेगा, स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा। और ये जो ई वाई है ना, अगर कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखें स्टार्टिंग में, तो ई वाई को हम आई पढ़ते हैं और ई को हम यहाँ पर आ प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो दोनों तरीके से आप सीखें। जैसे कि यहाँ पर ई वाई जो है स्टार्टिंग में आ रहा है और ई को हम आ पढ़ रहे हैं और वाई ई का साउंड दे रहा है, ई का साउंड देगा, आई करके ये प्रोनाउंस हो रहा है आई। तो यहाँ पर ये जो ई है ना, लास्ट में जो ई है, अधिकतर क्या है, मोस्टली यही होता है, एंडिंग में जो ई होता है ना उसको हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, वो साइलेंट रहता है, बिना प्रोनाउंसिएशन के ही होता है। तो इसमें देखें आई लिड है, तो आई लिड में भी हमने ई को आ पढ़ा है और साथ में अगर वाई आता है तब, और दोनों का अगर कॉम्बिनेशन देखें तो आई आप इसको बिना किसी डाउट के पढ़ दें। अब ई वाई यहाँ पर भी है स्टार्टिंग में, तो आई प्रोनाउंस कर दिया। आप चाहे ई का प्रोनाउंसिएशन सीख लें यहाँ पर, या फिर ई वाई का कॉम्बिनेशन, ई वाई की फैमिली का जो प्रोनाउंसिएशन है वो जान ले। तो ई वाई पढ़ा आई और ई के साथ में वाई है तो भी हमने ई को आ पढ़ा, सेम है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पर। यानी कि समझ में आ गया होगा रूल, ई को आ पढ़ने का ये जो रूल है, ई के साथ अगर वाई है, और मोस्टली आपको स्टार्टिंग में ई के साथ वाई मिलेगा, जैसे आई, आई लिड, आईब्रो, इन्हीं स्पेलिंग्स में आपको मिलता है। और क्यों पढ़ते हैं, ये रूल है, ये नियम है। तो इस तरीके से आप क्या करें, कुछ स्पेलिंग्स लें और उनका कॉम्बिनेशन जैसे मैंने बताया उनकी प्रैक्टिस करें। ई के साथ में ए का भी कॉम्बिनेशन पता चल रहा है, ई के साथ में, ई के साथ वाई का भी कॉम्बिनेशन, तो इनके अपने अलग रूल है। और मैं यहाँ पर सिंगल लेटर का जो है रूल और पढ़ने का जो तरीका है वो यहाँ पर बता रही हूँ। कुछ तो आपको रूल्स के बेस से या फिर रूल्स की हेल्प से आपको प्रैक्टिस करनी है और खुद की भी प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आप इसमें परफेक्ट हो पाएंगे। तो आज की प्रोनाउंसिएशन की क्लास में बस इतना ही।